खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 5 मई को सीतापुर के हर गांव में गरजेंगे पीएम मोदी, और बात होगी 7 मई को मिस्री और रेवसा में हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फिर बात करेंगे 3 मई से 5 मई तक समूचा सीतापुर जनपद नो फ्लाइंग जोन घोषित, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सीतापुर तक पहुंची शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े की आंच। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में सपा को झटका, गुंजा अब की बारी कृष्ण बिहारी। सीतापुर में एसडीएम के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा, एसडीएम ने कहा झूठे हैं आरोप। सीतापुर में लोकसभा प्रत्याशियों के जनसंपर्क हुए तेज। गठबंधन प्रत्याशी के लिए पूर्व विधायक ने बहाया पसीना। बड़े किसान नेता ने सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया के समर्थन का किया ऐलान, वीडियो जारी। लखीमपुर में लोकसभा प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में बना रहे माहौल। गठबंधन प्रत्याशी के कार्यालय की पर्चियों की गूंज चुनाव आयोग तक पहुंची, हुई बड़ी कार्रवाई। अब कोविशील्ड को लेकर लखनऊ के केजीएमयू की एक रिपोर्ट हुई जारी। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीतापुर के हरगांव नगर स्थित चीनी मिल के मैदान पर पीएम नरेंद्र मोदी की मेगा रैली का मंच सज गया है। 5 मई की शाम करीब 3:45 बजे पीएम इस मैदान पर पहुंचकर रैली को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल की तैयारियां पूरी होने के बाद एसपीजी कमांडो ने सभा स्थल, मंच और हेलीपैड सहित समूचे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है और किसी को भी वहां पर आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। भाजपा नेताओं के मुताबिक इस विशाल रैली में कई लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। संगठन की ओर से क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा रैली प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा प्रभारी नीरज सिंह, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, अवध क्षेत्र अध्यक्ष नीरज वर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान, विश्व हिंदू परिषद से विपुल प्रताप सिंह और हरगांव से ही विधायक तथा कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही सहित तमाम भाजपा नेताओं ने हरगांव में डेरा डाल रखा है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के भी मौजूद रहने की सूचना मिल रही है। उनके लिए अलग से हेलीपैड बनाया गया है। हालांकि अब तक सीएम के आने को लेकर कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिल सकी है। प्रशासनिक रूप से पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर लखनऊ रेंज की आईजी तरुण गाबा भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इनके अलावा डीएम अनुज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्रा, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एमए वर्तिका त्रिपाठी सहित जिले के तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी हरगांव में ही कैंप कर रहे हैं।
हर गांव की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी 3 लोकसभा क्षेत्रों सीतापुर, धौरहरा और लखीमपुर खीरी के समीकरण साधेंगे। इसलिए सीतापुर से प्रत्याशी राजेश वर्मा, धौरहरा से रेखा अरुण वर्मा और लखीमपुर खीरी से प्रत्याशी अजय मिस्टेनी इस मेगा शो को सफल बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं। कहा जा रहा है कि भारी संख्या में लोगों को कार्यक्रम स्थल तक लाने और ले जाने का प्रबंध भी किया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपाई दिग्गजों द्वारा सीतापुर की धरती को मथने का सिलसिला तेज हो गया है। 2 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लहरपुर की धरती पर गरज चुके हैं। अब 5 मई को हर गांव में पीएम नरेंद्र मोदी की मेगा रैली में कुछ घंटे शेष रह गए हैं। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं को कार्यक्रम भी आ गया है। जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के मुताबिक सीएम 7 मई को सीतापुर में 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। इनमें पहली सभा मिश्रिक के मेला मैदान में दोपहर 12 बजे से और दूसरी सेवता विधानसभा के रेउसा में दोपहर 2 बजे से आयोजित होनी है। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के 9 मई को मोहाली पहुंचने के भी जानकारी मिल रही है। जानकारी है कि सीएम 9 मई को मोहाली के कृषक इंटर कॉलेज मैदान पर जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। एसपी चक्रेश मिश्रा द्वारा दोनों वीआईपी की सुरक्षा को देखते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में डीएम अनुज सिंह को अवगत कराया गया है। इसे देखते हुए डीएम अनुज सिंह ने 3 मई से 5 मई तक समूचे सीतापुर जनपद को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, गुब्बारा, पतंग, ड्रोन आदि उड़ाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सीतापुर में सपा को जोर का झटका धीरे से लग गया है। सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव तथा सपा नेता संतोष प्रजापति ने साइकिल छोड़कर भगवा थाम लिया है। इस मौके पर जोश से भरे भाजपा कर्ताओं ने अब की बारी कृष्ण बिहारी का नारा बुलंद किया है। सीतापुर के भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने दोनों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र, जिला प्रभारी नीरज सिंह और लोकसभा प्रभारी दिनेश तिवारी ने दोनों नेताओं का स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम संचालन विश्राम सागर राठौर ने किया और इस मौके पर एमएलसी पवन सिंह चौहान, सुधाकर शुक्ला, संजय मिश्रा, रितेश सिंह और इंदु सिंह चौहान सहित दोनों नेताओं का तमाम समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेता और यूपी के पूर्व कार्यवाहक मंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है। इसमें उनके तीसरी बार पीएम बनने की कामना करते हुए उनसे एक अनुरोध किया गया है। इसमें पीएम से अपने संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर डिसऑर्नमेंट, वर्ल्ड पीस एंड एनवायरनमेंट की ओर से नैमिषारण्य में आयोजित होने वाले विश्व शांति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के अनुरोध किया गया है। तंबौर के बीरेन सिंह शकुंतला देवी इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षा के मेधावियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान टॉप रहे 10 छात्र छात्राओं को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। नगर में प्रथम रहे इंटर के छात्र तन्मय मिश्रा को प्रबंध समिति ने शील्ड के साथ साइकिल देकर सम्मानित किया। अन्य मेधावियों में सृजल वर्मा, राममूर्ति, जितेंद्र, विमल, संदीप, सचिन, पुरुषोत्तम, अनिकेत, रामचंद, करुणेश, राशि सिंह, जियाउद्दीन, गौरी मिश्रा, विनय कुमार, विकास, सिमरन नाग, रिमझिम, विमल और पूजा गौतम को सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रबंधक सत्येंद्र सिंह और प्रधानाचार्य मनोज कुमार सहित सभी शिक्षकों ने मेधावियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया और उनके अभिभावकों को माल्यार्पण किया। बेसिक शिक्षकों के टीचर क्रिकेट यूनियन द्वारा टीचर्स प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। इसका संचालन प्रधान अध्यापक राजकुमार सिंह ने किया। आरएमपी इंटर कॉलेज मैदान पर खेले गए इस प्रतियोगिता के फाइनल मैच में पवन 11 ने पृथ्वी 11 को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस मैच में पवन 11 के कप्तान विवेक पंडित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और तेज शुरुआत करते हुए टीम का स्कोर 13 ओवर में 199 रन पहुंचा दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पृथ्वी 11 के बल्लेबाज निर्धारित ओवर में 127 रन ही बना सके। पवन 11 के मनीष मौर्य को उनके बेहतरीन खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रवीन दीक्षित ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। इस मौके पर रत्नेश मिश्रा, नवीन श्रीवास्तव, पवन सिंह और शिवसागर वर्मा सहित तमाम शिक्षकों ने मैच का आनंद लिया। सीतापुर लोकसभा से सांसद और भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं का आयोजन जारी है। इसी तरह की एक सभा खैराबाद के टिकरिया में आयोजित की गई। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने 5 मई को हर गांव में होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में लोगों से अधिकतम संख्या में पहुंचने की अपील की है। खैराबाद पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता ने मोदी और योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया और प्रत्याशी राजेश वर्मा के द्वारा क्षेत्र में कराए गए कार्यों को ऐतिहासिक बताया। इस दौरान महंत बजरंग मुनि दास, अनूप विश्वकर्मा, अंशु मिश्रा, पंकज पांडे, प्रधान राजेंद्र प्रसाद, सुशील जायसवाल और जगजीत लोधी मौजूद रहे।
अपने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा घरेलू गैस कनेक्शनों की निःशुल्क जांच का अभियान चलाया जा रहा है। कंपनी के सेल्स ऑफिसर मनीष वर्मा ने बताया कि घरेलू गैस होने वाले हादसों की न्यूनतम करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, जो 3 अक्टूबर तक चलेगा। सीतापुर में फलाह गैस सर्विस के वितरक मोनिश खान ने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधि घर घर जाकर चूल्हा और रेगुलेटर पाइप की जांच कर रहे हैं। जो भी खराब मिलेगा उसे रियायती दरों पर बदल दिया जाएगा। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर निर्णायक मंडल ने सब जूनियर वर्ग में आरुषि यादव, अंकिता मिश्रा और वंशिका वाजपेयी को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय घोषित किया। इसी के जूनियर वर्ग में यशिका सिंह, शिवांशी यादव और विनी गुप्ता तथा सीनियर वर्ग में कीर्ति मोदी, सालवी चतुर्वेदी और माही विश्वकर्मा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय घोषित किया गया। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के रामपुर मथुरा में भाजपा का चुनाव कार्यालय शुरू किया गया। इसका उद्घाटन भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने किया। इस दौरान विधायक ज्ञान तिवारी ने बाढ़ और कटान रोकने में सांसद के योगदान को याद करते हुए एक बार फिर से उन्हें विजय बनाने की अपील की। इस मौके पर राजेश वर्मा ने मोदी और योगी सरकार की कई योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्हें सर्व समाज के लिए हितकर बताया। इस मौके पर चंद्रभूषण शुक्ला, छोटेलाल मिश्रा, मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, बबलू सिंह, प्रदीप वर्मा, अशोक मिश्रा, जीत सिंह, मन्नू सिंह, श्री प्रकाश वर्मा, झब्बू प्रधान, राम सेवक वर्मा, केशव राम अवस्थी, विनोद अवस्थी और राम जन मौर्य मौजूद रहे। मिश्रिक नगर के मोहल्ला पांडे नगर स्थित न्यू फैशन टेंट हाउस की बंद पड़ी गोदाम में अचानक आग लग गई। थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप रखकर गोदाम में भरे टेंट के सामान को चपराक के ढेर में बदल दिया। यह गोदाम मोहल्ला थोक निवासी मुख्तार खान का बताया जाता है। गोदाम से धुआं और लपटें निकलने पर फौरन इसकी सूचना फायर दस्ते को दी गई। इसके बाद मिश्रिक फायर स्टेशन प्रभारी राज बहादुर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में 3 लाख से अधिक का नुकसान होने की जानकारी मिली है। फायर दस्ते में नंदकिशोर, शमीउल्ला, कुलदीप सिंह, विकास यादव, प्रियन, प्रदीप सिंह के साथ मिश्रिक कोतवाली का पुलिस बल भी मौजूद रहा। सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी के नेतृत्व में सांसद प्रत्याशी राजेश वर्मा के लिए प्रातः भ्रमण और जनसंपर्क जारी है। इसी कड़ी में प्रातः भ्रमण के दौरान घर घर जाकर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। इस दौरान पालिका अध्यक्ष के साथ भाजपा के नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिश्रिक से सांसद और भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत का चुनाव प्रचार जारी है। इसी कड़ी में मिश्रिक ब्लॉक के गोहलारी मजरा घैला में जनसंपर्क कर लोगों से भाजपा को फिर से वोट और सपोर्ट देने की अपील की गई है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, बबलू पांडे, प्रधान संघ अध्यक्ष राजन मिश्रा, मंडल अध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी, प्रधान हरजीत, रंजीत, राकेश और गोदीलाल राजवंशी मौजूद रहे। मोहाली तहसील के थाना रामकोट के अंतर्गत चिन्हरा में एक निर्माणाधीन मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। यहां के निवासी लौकुश त्रिपाठी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा गया है कि उनका एक पैतृक निर्माणाधीन मंदिर गांव में है, जिस पर गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कई बार एसडीएम मोहाली और थाना अध्यक्ष रामकोट को प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिवक्ता परिषद की सीतापुर इकाई द्वारा अधिवक्ता समागम का आयोजन किया गया। इस दौरान यूपी के अपर महा अधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। परिषद के अवध प्रांत अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ता समाज के राष्ट्र निर्माण में योगदान को रेखांकित किया। जिलाध्यक्ष सुरेश प्रकाश श्रीवास्तव ने राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन घोषित किया। कार्यक्रम में बार अध्यक्ष विजय अवस्थी, महामंत्री दिनेश त्रिपाठी, आरएसएस के उमाकांत मिश्रा, अभिषेक विष्णुदत्त दीक्षित, ओम प्रकाश गुप्ता, गोविंद मिश्रा, आरती राय, शशि अवस्थी, सोनल त्रिपाठी, अमरीश वर्मा, आलोक तिवारी, अरुण सिंह, राजेश कुमार, मीरा कटियार, मोनिका दीक्षित, सूरज राय, अंजुल पांडे और संदीप त्रिपाठी सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। सीतापुर लोकसभा से गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के समर्थन में सेवता के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू का जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में पूर्व विधायक ने विधानसभा से पटनी, कलीमापुर, खनुआपुर, गंगापुरवा, गुमई और चकदाहा आदि गांवों में डोर टू डोर जाकर लोगों से गठबंधन प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। इस मौके पर श्यामजी शुक्ला, अभिषेक मिश्रा, भवन पाल, सीताराम यादव, श्रवण निर्मल और सुशील गुप्ता मौजूद रहे। मिश्रिक सांसद और भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के पक्ष में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मंडल अध्यक्ष सतीश शास्त्री, सोनू सागर, आनंद रावत, संदीप राजवंशी, रोहित सिंह, शिवशंकर, बबलू सिंह, भास्कर मिश्रा और अंकित वर्मा सहित
तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के गांवों में जाकर संपर्क किया। मिश्रिख से सपा प्रत्याशी संगीता राजवंशी का भी जनसंपर्क अभियान जारी है। शनिवार को मनोज राजवंशी, मंजूर आलम, संतोष राजवंशी, अतुल यादव, हरिशंकर तिवारी और अवधेश कुमार ने भी क्षेत्र भ्रमण करते हुए लोगों से सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। मिश्रिख से बसपा प्रत्याशी BR अहिरवार का प्रचार भी तेजी पकड़ रहा है। शनिवार को बसपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विकास राजवंशी, BP हंस, सुधीर कुमार और विनोद भारती मौजूद रहे। मछरटा क्षेत्र के भदेभर में आयोजित सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया है। इस मौके पर कथा व्यास पंडित राम सनेही ने श्रीमद् भागवत कथा को कलयुग में ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य की पावन त्रिवेणी बताया है। समापन के मौके पर मुख्य यजमान सुखराम राजवंशी ने हवन पूजन के साथ कथा व्यास का सम्मान किया और कन्या भोज तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया। सीतापुर की महमूदाबाद तहसील में SDM शिखा शुक्ला के विरुद्ध स्थानीय अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बार एसोसिएशन ने बैठक कर SDM न्यायालय के बेमियादी बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस बैठक की अध्यक्षता महमूदाबाद बार अध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने किया तथा संचालन महासचिव रविंद्र कुमार ने किया। बार अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई अधिकारी किसी की बात नहीं सुनना चाहता, जो पैसा देगा उसी का काम होगा। इसमें अधिवक्ताओं में रोष है। दूसरी तरफ इन आरोपों को लेकर SDM शिखा शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने कहा, सारे आरोप निराधार हैं, मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। गुरुकुल ताइक्वांडो एकेडमी द्वारा सीतापुर के तरणताल स्टेडियम में इंटर स्कूल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों से करीब 350 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। एकेडमी अध्यक्ष शोभित टंडन और सचिव मुकेश पाल ने प्रतियोगिता के परिणामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले दिन के परिणाम में बालक वर्ग से गुरुकुल एकेडमी के ओम ने स्वर्ण, ग्रोथ एकेडमी पब्लिक स्कूल से जयांश वर्मा, LPS के अनुवेश पांडे और हिंद स्कूल के हर्षित दीक्षित ने रजत पदक प्राप्त किया है। वहीं सब जूनियर वर्ग में हिंद स्कूल के दिव्यांशु ने स्वर्ण और हिंद स्कूल के निहाल राज, ग्रोथ एकेडमी के आरव राजवंशी तथा LPS के अर्जुन ने रजत पदक प्राप्त किया है। सीतापुर के अटरिया में आर्यकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च के विद्यार्थियों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली विद्यालय से शुरू होकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए वापस विद्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में शामिल विद्यार्थियों ने पहले मतदान, फिर जलपान, चाहे नर हो या नारी, मतदान सबकी जिम्मेदारी जैसे मतदाता जागरूकता के नारे लिखी तख्तियां हाथ में उठाकर क्षेत्रवासियों को जागरूक किया। कॉलेज के MD डॉक्टर सशक्त सिंह ने कहा कि सभी नागरिकों को 100% मतदान करके सशक्त भारत सरकार निर्माण करने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर स्तुति वर्मा, उपनिदेशक डॉक्टर आदित्य सिंह, डॉक्टर अब्दुल रब खान, HOD डॉक्टर शर्मा, रजिस्ट्रार सुदेश तिवारी, ऋषभ शुक्ला, रीता ज्योति, स्टाफ अरुण, प्रीति, प्रवीण, तिलक, अबरार, कोमल, प्रीति और नेकराम मौजूद रहे। महमूदाबाद क्षेत्र के बोहैया निवासी पप्पू के घर अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग ने घर में रखे पंपिंग सेट, मोटरसाइकिल सहित अनाज तथा सारी गृहस्थी को जलाकर राख कर दिया। सूचना पर पहुंचे लेखपाल अर्जुन कुमार ने नुकसान का आकलन कर अपनी रिपोर्ट तहसील को भेज दी है। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव का जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र के गांव बेहड़ा में आयोजित एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। सभा संबोधन से पहले बसपा प्रत्याशी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अपने संबोधन में बसपा प्रत्याशी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी दूर करने को लेकर बड़ा दावा किया। इस मौके पर बसपा जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी, डॉक्टर सुधीर राजवंशी, शैलेंद्र कुमार, भगवान दीन, सुशील कुमार, संतराम, विजय भार्गव, संजय गौतम, मनीराम गौतम, सुशीला, सुमन, रीना, कोमल, सरोज, सरिता, किशोर, अनिकेत, विनय और होरीलाल मौजूद रहे। जिले में पेट्रोलियम कंपनियों और गैस एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता अभियान जारी है। इसमें घर घर जाकर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कनेक्शनों की जांच की जा रही है। इसी बीच सीतापुर के तालगांव क्षेत्र में गैस रिसाव से आग लगने की जानकारी मिली। यहाँ के अंगरासी में खाना बनाते समय गैस रिसाव से आग लग गई, जिसने रामू गुप्ता की पत्नी लक्ष्मी और बेटे धीरज को चपेट में लिया है। गंभीर रूप से झुलसने के बाद दोनों को CSC परसेंडी लाया गया, जहां हालत गंभीर पाने पर डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लोकसभा के चुनावी मौसम में समर्थन और विरोध के अलग अलग रंग सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला मोहनलालगंज सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के समर्थकों और ग्रामीणों में झड़प होने की जानकारी मिली है। यह मामला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहनलालगंज के जबरौली गांव का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है यहां पर सांसद समर्थक वोट मांगने पहुंचे। इस बीच कुछ ग्रामीणों ने सांसद को बुलाने की बात कही।
जिस पर सांसद समर्थकों ने कहा कि सांसद के आने पर खर्चा लगता है। इस पर गुस्साए ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ते हुए कहा कि क्या घर बैठकर चुनाव जीतना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए लहरपुर लखीमपुर मार्ग पर सलारपुर में पुलिस और आयोग की चेकिंग टीम द्वारा लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। शनिवार को भी पूरा दिन वाहनों की जांच का काम किया गया। हालांकि इस दौरान कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं बरामद हुई। इस मौके पर मजिस्ट्रेट शाह आलम खान, हेड कांस्टेबल मैनेजर यादव, कांस्टेबल सचिन यादव और मनोज कुमार मौजूद रहे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड अतुल अजान का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में निधन हो गया। इसे देखते हुए पार्टी के सीतापुर जिला कार्यालय पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला संयोजक एम सलाउद्दीन ने अनजान के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान केजी त्रिवेदी, हरिराम अरोड़ा, एजाज नकवी, गया प्रसाद, अनवर अली, सिराज अहमद, प्रताप गुप्ता, सावेज खान और अवनीश त्रिवेदी आदि ने अनजान को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते रहिए खबरनामा। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में खीरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अजय मिस्टेनी का क्षेत्र भ्रमण और जनसंपर्क अभियान जारी है। गोला के एक गेस्ट हाउस में महिला मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए भाजपा की महिला कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी ने भी महिला हितैषी योजनाओं का बखान किया। इनके अलावा भाजपा प्रत्याशी ने गोला में 2 कार्यकर्ता बैठकों को संबोधित करने के साथ पंजाबी कॉलोनी में जनसंपर्क किया और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी गांव में अपने लिए समर्थन मांगा। इस दौरान श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी, महिला जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमारी, गोला पालिका अध्यक्ष रिंकू शुक्ला, पूर्व पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल, मैलानी नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी, पुष्पा सिंह, पारुल गुप्ता, प्रीति वर्मा, राजेश शुक्ला और सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय मौजूद रहे। एसपी गणेश प्रसाद शाह के दिशा निर्देशन में लखीमपुर पुलिस और आबकारी टीम द्वारा अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध अभियान जारी है। इस कड़ी में आबकारी निरीक्षक मनोज यादव के नेतृत्व में टीम ने कई स्थानों पर धावा बोलकर अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री सहित करीब 30 क्विंटल लहन नष्ट कर दी है। इस दौरान 80 लीटर तैयार अवैध शराब भी बरामद की गई। इस कार्रवाई में मुख्य आरक्षी मोहम्मद रफीक, आरक्षी मुलायम सिंह यादव, उमेश कुमार तथा चालक रामधनी यादव शामिल रहे। लखीमपुर के निघासन क्षेत्र में बन रही एक सड़क का हाल हाथ लगते ही उखड़ने जैसा हो रहा है। मानकों को दरकिनार कर बनाई जा रही सड़क को लेकर ग्रामीणों ने मौके पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। बता दें, पीडब्ल्यूडी द्वारा करीब 3 किलोमीटर लंबा मुगरहा से बल्लीपुर छेदुई पतिया संपर्क मार्ग बनवाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह कार्य जिला पंचायत निधि से हो रहा है। इस काम में ठेकेदार और विभागीय मिलीभगत का आरोप लग रहा है। स्थानीय हरिचंद, सुभाष, निषाद, धर्मेंद्र, वीर प्रताप, राम निवास, गजोधर और अशोक सहित तमाम ग्रामीणों ने मौके पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद डीएम को कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक और तराई क्षेत्र के बड़े किसान नेता बीएम सिंह ने धौरहरा से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया के समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने अपने हजारों समर्थकों से भी सपा प्रत्याशी का समर्थन करने की अपील की है। इसे लेकर किसान नेता ने अपना एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को लेकर जिले में काफी चर्चा हो रही है। लखीमपुर में अजमानी इंटरनेशनल के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर मतदाता जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। पहले दिन यह अभियान कचहरी परिसर में चलाया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार यह अभियान 6 मई को तहसील में, 7 मई को सौजन्य चौराहा, 8 मई को बिलोबी हाल में चलाया जाएगा। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए लखीमपुर के लखनऊ पब्लिक स्कूल में नवनिर्मित किड्स पूल का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन विद्यालय संस्थापक तथा महाप्रबंधक डॉक्टर एसपी सिंह ने किया।
पहले ही दिन बच्चों ने स्विमिंग सूट पहनकर इस पूल का भरपूर आनंद लिया। इस मौके पर प्राइमरी विंग इंचार्ज नेहा मेहरोत्रा, अन्य शिक्षकों की देखरेख में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्विमिंग कराई गई। अंत में प्रधानाचार्य विजय सचदेवा ने सभी आगंतुक अतिथियों को धन्यवाद किया। लखीमपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आबकारी निरीक्षक विजय चंद जायसवाल और थाना मितौली की पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए निमचैनी मोहनपुरवा में धावा बोल दिया है। इस दौरान 1.5 क्विंटल लहन नष्ट करने के साथ ही 50 लीटर अवैध शराब सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता और झंडी स्टेट के राजा राजेश्वर सिंह ने धौरहरा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा के समर्थन में कस्ता विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के साथ कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान कस्ता में आयोजित युवा मोर्चा सम्मेलन भी में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी के साथ युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी के लोकसभा निर्वाचन में 5वें चरण की सभी 14 सीटों की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार शाम समाप्त हो गई। इन सीटों के लिए कुल 296 प्रत्याशियों ने नामांकन किए। इसमें मोहनलालगंज सीट से 22, लखनऊ सीट से 41, रायबरेली से 24, अमेठी से 31, जालौन से 11, झांसी से 21, हमीरपुर से 13, बांदा से 24, फतेहपुर से 24, कौशाम्बी से 19, बाराबंकी से 18, फैजाबाद से 23, कैसरगंज से 12, गोंडा से 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किए। इन सीटों पर कुछ चर्चित चेहरे भी चुनावी मैदान में हैं। इनमें लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोहनलालगंज से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, रायबरेली से राहुल गांधी और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के प्रतिनिधि केएल शर्मा, फतेहपुर से यूपी के सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और कैसरगंज से करण भूषण सिंह के नाम शामिल हैं। गौ तस्कर को छोड़ने के लिए पैसा मांगने का ऑडियो सामने आने के बाद यूपी पुलिस की फजीहत कराने वाला थाना प्रभारी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला यूपी के चंदौली जिले के अंतर्गत चकरघटा थाने का है। यहां से गौ तस्करी से जुड़े एक पुराने मामले का ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें दीवान संजय यादव और एक महिला का बातचीत थी। इसमें गौ तस्कर को छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। इसके बाद दीवान पर मुकदमा कायम हो गया था। जांच आगे बढ़ने पर थाने के प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार आर्य का भी इस मामले में संलिप्तता पाई गई थी। इसके बाद अब उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी के कार्यालय से जारी होने वाली पर्चियां पकड़े जाने के बाद इसकी गूंज चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। मामला तीसरे चरण की लोकसभा सीट फिरोजाबाद का है, जहां 7 मई को मतदान होना है। यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई अक्षय यादव सपा प्रत्याशी है। यहां पर पुलिस ने सपा कार्यालय से जारी पर्ची पर वोटर्स को ठेके से शराब दिए जाने का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने ठेके पर छापा मारकर 20 पर्चियां बरामद की हैं और ठेके के सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक निर्वाचन आयोग की निगरानी टीमों द्वारा शराब की तस्करी और इसके समूचे कारोबार पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में विशेष टीम को इस बात की जानकारी मिली थी कि जसराना कस्बा स्थित एक अंग्रेजी शराब के ठेके से सपा कार्यालय की पर्चियों पर मुफ्त में शराब दी जा रही है। पुलिस ने सेल्समैन के कबूलनामे को देखते हुए सपा कार्यालय प्रभारी धर्मेंद्र यादव और ठेका मालिक तथा मैनेजर सहित 3 अन्य पर केस दर्ज कर लिया है और ठेके को सील कर दिया है। एक यूट्यूबर को दिए गए इंटरव्यू में ईवीएम पर सवाल उठाना बीएलओ पर भारी पड़ गया। प्रशासन ने इसका संज्ञान लेते हुए बीएलओ पर केस दर्ज करा दिया है और इसकी विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। मामला आगरा का है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय नगलाजार की शिक्षाविद विनीता की बीएलओ पद पर ड्यूटी लगी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ईवीएम पर कमेंट किया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया था। उसके बाद केस दर्ज करने की कार्रवाई करने के साथ ही उनका वेतन भी रोक दिया गया है। यूपी की शिक्षक भर्ती में भारी फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जीवाड़े का या खेल शिक्षक भर्ती परीक्षा में फेल होने वाले 9 अभ्यर्थियों के साथ हुआ। इनमें एक अभ्यर्थी सीतापुर का भी है। इस मामले में 29 अप्रैल को ही कानपुर के कर्नलगंज थाने में केस दर्ज हो चुका है। आरोप है कि टीजीटी परीक्षा 2021 में फेल होने वाले 9 अभ्यर्थियों ने 18 लाख रुपए में नियुक्त पत्र खरीदे थे। इसमें से भर्ती माफिया ने 8 लाख रुपए एडवांस में ले लिए थे, बल्कि 10 लाख नियुक्त के बाद दिए जाने का तय हुआ था। लेकिन उससे पहले ही प्रमाण पत्रों के सत्यापन में गड़बड़ झाले का भांडाफोड़ हो गया। कभी कोरोना जैसी महामारी से जान बचाने के लिए रामबाण बताई गई कोविशील्ड वैक्सीन मौजूदा वक्त चिकित्सा क्षेत्र से निकलकर सियासत की सुर्खियां बनी हुई है। वैक्सीन निर्माता कंपनी के एक कबूलनामे ने सियासत में तो भूचाल खड़ा ही किया है, साथ ही देश में कोविशील्ड लगवाने वाले करोड़ों लोगों की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं।
अब इस मामले में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें लोगों को डरने की जरूरत नहीं होने का दावा किया गया है। इसके मुताबिक जून 2022 तक 1,97,34,08,500 लोगों को कोविड वैक्सीन लगी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड लगाई गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह वैक्सीन लगवाने वालों को अब 2 साल बाद न्यूरो से संबंधित बीमारियों की आशंका ना के बराबर है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मुकाबला सपा के रविदास मेहरोत्रा करेंगे या आशुतोष वर्मा, यह सवाल सियासत की सनसनी बन गया है। दरअसल रविदास मेहरोत्रा ने नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही सपा प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया था। नामांकन के अंतिम दिन आशुतोष वर्मा ने भी सपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया। यहां पर 6 मई तक नाम वापसी होनी है। अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सियासी अखाड़े में ताल ठोकेगा। भीषण गर्मी से तप रहे यूपी के 33 जिलों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए 48 घंटे में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जारी किया है, इन जिलों में सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ आदि जिले भी शामिल हैं। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने और बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टेड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।